नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म का। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बात आज हॉर्मुज स्ट्रेट पर जारी ट्रंप के दावों और संदेशों की। अभी क्या हालात हैं हॉर्मुज पर और क्या अब मालवाहक या तेल टैंकर जहाज अब बगैर गतिरोध के गुजर रहे हैं वहां से, ये पूरी डिटेल आज। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से 34 जहाज गुजरे हैं, जो ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से 34 जहाज गुजरे, जो इस मूर्खतापूर्ण ब्लॉकेड की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि मैरीटाइम डेटा फर्म काइपलर ने 14 जहाज़ों के हॉर्मुज से गुजरने की जानकारी दी है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज की नाकेबंदी की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वहाँ से जहाज़ों के गुजरने की भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के इस मैसेज का आखिर मकसद है क्या? क्या ट्रंप का ये मैसेज सिर्फ एक दावा है या इसमें कोई गहरा संदेश भी छिपा है, ये समझते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये पोस्ट मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। ईरान पर नाकेबंदी की घोषणा के बावजूद उन्होंने 34 जहाज़ों का आंकड़ा देकर दुनिया को ये संदेश दिया है कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के बावजूद हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए। तो आखिर नाकेबंदी के बीच कैसे निकले जहाज, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका ने रविवार को इस्लामाबाद में 21 घंटे चली बातचीत के टूटने के बाद हॉर्मुज के ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी की घोषणा की थी। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि सोमवार दोपहर 2:30 बजे से नाकेबंदी प्रभावी हो गई। ये नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों पर लागू है, जबकि गैर ईरानी बंदरगाहों वाले जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना अब ईरानी तटों के आसपास किसी भी जहाज को रोक लेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरानी फास्ट अटैक बोट्स अमेरिकी बेड़े के करीब आएं तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। वहीं यूएसएस त्रिपोली जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं, जिसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स और MV-22 ओस्प्रे विमान शामिल हैं। लेकिन नाकेबंदी शुरू होने से ठीक पहले 2 ईरानी तेल टैंकर ऑरोरा और न्यू फ्यूचर हॉर्मुज से गुजर गए। केपलर डेटा के मुताबिक रविवार को कुल 14 जहाज गुजरे, जबकि ट्रंप ने 34 का आंकड़ा दिया है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों सहित कुल ट्रैफिक या संभावित जहाज़ों को शामिल करके आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, ताकि ईरान को ये दिखाया जाए कि अमेरिका हर गतिविधि पर नजर रखे हुए। तो फिर ट्रंप का मैसेज आखिर है क्या? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि हम सुबह ही सही लोगों से फ़ोन पर बात कर चुके हैं। वे डील करना चाहते हैं, वे बहुत बुरी तरह डील करना चाहते हैं। इस्लामाबाद वार्ता में अमेरिका ने ख़ास तौर से हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना, कोई टोल ना दे लेना, यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधई ने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन अमेरिका हॉर्मुज और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर अड़ा रहा। ईरान का दावा है कि वो अभी भी हॉर्मुज पर नियंत्रण रखता है और अमेरिकी नाकेबंदी से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें सोमवार को $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकियों को चिढ़ाते हुए कहा कि पेट्रोल पंप के आंकड़े का मजा लो, जल्द ही तुम $4 से $5 प्रति गैलन के दिनों को याद करोगे। वहीं अमेरिका में फिलहाल औसत पेट्रोल की कीमत करीब $4.13 प्रति गैलन है, जो युद्ध से पहले $2.98 थी। वही नाकेबंदी का असर क्या हो रहा है और ईरान की क्या चेतावनियां हैं, ये भी आपको बताते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये नाकेबंदी ईरान को रोजाना लगभग $27.6 करोड़ के निर्यात और $15.9 करोड़ के आयात का नुकसान पहुंचाएगी, यानी महीने में $1.3 अरब का आर्थिक झटका। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका बमबारी फिर शुरू करता है तो तेहरान तैयार है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर हमारे बंदरगाहों पर खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। उधर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बल लॉक एंड लोडेड हैं और ज़रूरत पड़ी तो बाकी काम पूरा कर देंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 हफ्ते का युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन नाकेबंदी ने तनाव को नया मोड़ दे दिया है। ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक सहन शक्ति की परीक्षा बन चुका है। समय बताएगा कि हॉर्मुज की इस नाकेबंदी में आखिर कौन जीतता है। हालांकि अब आपको थोड़ा सा विश्लेषण हॉर्मुज को लेकर भी, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी और ईरान के रुख को भी। दरअसल यहाँ कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि जब ईरान पर हमला हुआ तो उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को
ब्लॉक कर दिया। ईरान ने पहले भी ऐसा करने की धमकी दी है। 1980 के दशक में इस्लामिक गणराज्य के शुरुआती सालों में इराक के साथ युद्ध के दौरान उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की शिपमेंट में रुकावट डाली थी। दशकों से हॉर्मुज के बंद होने के असर को लेकर वॉर गेमिंग करना उन सभी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों की प्लानिंग का एक आम हिस्सा रहा है जो समुद्री रास्ते से होकर गुजरने वाली शिपिंग पर निर्भर हैं। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है और जब तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला नहीं किया था तब तक दुनिया के 20% तेल और गैस को ले जाने वाले जहाज हर दिन इस स्ट्रेट से गुजरते थे। वे पेट्रोकेमिकल उद्योगों के अन्य ज़रूरी उत्पाद भी ले जाते थे जिनका इस्तेमाल खेती के लिए खाद और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक उत्पादों को बनाने में होता है। आज जब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है तो इस जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने का असर कई गुना बढ़ जाता है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा जितनी उम्मीद ईरान के नेताओं ने की थी। और दुनिया की सबसे ज़रूरी व्यापारिक मार्गों में से एक के जरिए शिपिंग रोकने की क्षमता एक बहुत ही असरदार हथियार है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को आपने रोक दिया तो ये बहुत बड़ी बाधा है और जिसे ईरान लंबे समय तक चलने वाले रणनीतिक फायदे में बदलना चाहता है। इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, यूरेनियम संवर्धन को फिर से शुरू करने और पाबंदियों को हटाने की मांग के साथ ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को संस्थागत बनाने की कोशिश में था। हालांकि अब अमेरिका ने ये स्टेप उठाया, किसका नियंत्रण होगा ये वाकई अभी सवाल है और इस स्ट्रेट पर कोई समझौता करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि ईरान की परमाणु क्षमताओं पर चर्चा करना। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मकसद दुश्मनों को रोकने के लिए ज़्यादा विकल्प तैयार करना था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि हॉर्मुज को बंद करना कहीं ज़्यादा आसान तरीका ईरान के लिए था। हालांकि अमेरिका का दखल है, अमेरिका कहता है कि अब वहाँ इसका नियंत्रण यानी अमेरिका का नियंत्रण है। बहरहाल ये पड़ोसी और दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावित रूप से तबाह करने वाला है और इसे बंद करना कहीं ज़्यादा आसान भी है। लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से क्या होगा? क्या वाकई जो आवाजाही है वहाँ से बाकी जहाज़ों की जो ईरान के बंदरगाहों पर नहीं जा रहे हैं, चाहे वो कतर हो या दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या कहीं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं या आ जा रहे हैं, तेल ले जा रहे हैं, गैस ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, उन जहाज़ों की भी क्या फ्री इनकमिंग आउटगोइंग हो पाएगी? ये अपने आप में अभी भी सवाल है। हालांकि अमेरिका के दावे में कितनी सच्चाई है ये समय के साथ साफ हो जाएगा। बहरहाल हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।